चंदू मेरे दोस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई यार, तू वापस आ गया। भाजी मैं वापस नहीं आया हूँ। हाँ, एक्चुअली ये हॉस्पिटल में दाखिल थे, इनका हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या हो गया था आपको? वो मेरा यार शुगर कम हो गया था थोड़ा। तो मेरे घर से ले लेते। आज तो पॉइंट मार के आते ही। छोड़ यार, तू बता, तू इतने दिनों से कहाँ था? कितने दिनों से कहाँ था? सबको पता भाजी मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो हम सारे गए थे। सारे वापस नहीं ना आए। चल छोड़ यार, तू तो मुझे भूल ही गया था यार। आपको कोई कैसे भूल सकता है? प्रधानमंत्री से ज्यादा तो आप न्यूज में रहते हैं। पाजी मैंने क्या क्या सोचा था, ऑस्ट्रेलिया में जो फोटो खींची है वो इंडिया जाकर पोस्ट करेंगे। यहाँ जब वापस आए तो पहले से फोटो छपी हुई थी, और वो फोटो छपी हुई थी जो हमने खींची भी नहीं थी। चंदू तुझे तो पता है यार, मैं थोड़ा बड़बोला हूँ उसमें। हाँ, इसीलिए आपके साथ खड़ा हूं मैं। आप बड़ बोले और दिल के थोड़े अच्छे हैं। और सही बात है पाजी, वो कहते हैं ना कि वो चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो। और पाजी इसने जो भी काम किया है ऊंचाइयों पर किया है, चाहे वो मुझे समझ नहीं आता पाजी, हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की नजर लगी थी? सही बात है पाजी, हम कंगारू देखने गए थे, बीच में पता नहीं क्या होगा, सारे कंगारू हमारी तरफ देख रहे थे। चल ठीक है, ज्यादा बोलना, तुझे ऑस्ट्रेलिया में ही ले गया था, नहीं तो तुझे पता था किधर पड़ता है। हाँ, अब सारी दुनिया को पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, शो है, कर लेंगे सर। हाँ जी, जी, कपिल जी भी साथ में ही हैं। कहाँ का शो है? ऑस्ट्रेलिया का? फ्लाइट्स अलग अलग करवा देना हमारे, हम कर लेंगे। चल हो गया तेरा, अभी बता आगे का क्या प्लान है? आगे वही शनि इतवार रात 9 बजे सोनी टीवी पे। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, इसी बात पे एक एक कप चाय हो जाए। सही बात है, मंगा लो फिर। मंगवा लो, क्या तू ले गया? अबे शर्मा, अब इधर मैं चाय पिलाऊंगा आपको। नहीं तो तुझे क्या मैं सिद्धू जी की जगह बिठा दूं? मौसी, मौसी, मौसी ना मौसी, मौसी बस मौसी। मौसी, चंदू तुमने क्या? मौसी, मौसी आप ठीक हो? मौसी मेरी बात सुनिए। इसके बाद मौसी चंदू डार्लिंग। अरे बम्पर, बम्पर चाय, चाय। चंदू डार्लिंग, चलो अरे चलो
हुआ क्या, एक आदमी था 5 साल तक उसको बच्चा नहीं हो रहा था। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो गया, अच्छा, चप्पल चोर था। प्रे करने गया था, बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर उसका दोस्त उसको क्या सजेशन देता है, क्या? दोस्त कहता है तू शादी कर ले, शायद बच्चा हो जाएगा। ये तब उस आदमी के दिमाग में आया, उसने किया शादी, और उसके तुरंत 10 महीने बाद कुचुक करके पैदा हुए हम। फिर से एक और बार। कुचुक क्या बात। करके पैदा हुए, और हम जैसे ही पैदा हुए सर बता रहे, अस्पताल में माहौल बन गया। सब लोग एकदम मतलब ओहो, नर्स और डॉक्टर तो क्या रिस्पांस दिए, पूरा अस्पताल चिल्ला रहा था, वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। ये क्या बात हमारी अम्मा के दिल पे लग गई, वो बोली ओके, और टुचुक करके पैदा हुआ टुचुक करके पैदा हुआ हमारा जुड़वा भाई कच्चा यादव। देखिए अब कहानी आगे बढ़ता है। हम हो गए 5 साल के, लेकिन हमारा जुड़वा भाई कॉपी कैट नंबर 1 सेम डे पे वो भी 5 साल का हुआ। बताइए अब यहाँ पे हुआ क्या, अब हम एकदम जुड़वा है ना, सेम दिखते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, कंफ्यूजन रहता था। हमारी अम्मा जो थी हमको खाना खिलाती थी, फिर हमको ही खाना खिलाती थी, और ये बात हम अपने भाई को बताते भी नहीं था। ही स्टे हंग्री। आय 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 आय। आप कौन है भाई? मैं जीएसटी, जीएसटी मतलब? गिरधारी शंकर टी स्टॉल वाला। आप कब आए भाई साहब? मैं 1 जुलाई से। खैर बहुत बहुत खुशी हुई जी आप सबसे मिलकर जी। छोटी सी लाइफ है जी, ये खुल के जीनी चाहिए। मेरी तरफ देख लीजिए, मेरे को पैसे की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसा हो तो टेंशन होती है, जब पैसा ही नहीं टेंशन की। उधार जब भी मांग लो हमें मिल जाता है, बस लाइफ एंजॉय करनी है जी। तो लाइफ एंजॉय करिए चाचा जी, यहाँ क्यों आए? चाचा मेरे साथ कोई और भी आया? हाँ? यार तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं चंदू चाय वाले का दादा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। आपसे मिलके बिल्कुल नहीं मजा आया, जाइए आप। अब बात कर रहे हैं बब्बी साहब, आपकी लाइफ जो है ना वो बड़ी ला 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 है। डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे सोना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, पर मैं कहता हूँ 200 तोले सोना बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। और अगर मैं लड़की होता ना तो मैंने पप्पी साहब के साथ ना शादी करा लेनी थी। आपने उम्र नहीं देखी, आपके बाल आपके सफेद हो गए। हाँ तो मैं शरीफ आदमी हूँ, ब्लैक का कोई सामान नहीं रखता हूँ। और वैसे भी इनका आजकल फैशन है। फैशन तो इनकी थी। इनकी तो फिर कैलेंडर गर्ल भी थी। आय आय आय, कैसा कैलेंडर बनाया था जी आपने, सारे के सारे महीने गर्म। दिसंबर तो मैं कहता हूँ जून जुलाई से भी ज्यादा गर्म था। आपने मिल लिया सबसे? आज मिल लिया जी। फिर जाइए। ऐसे कैसे जाइए, सिद्धू साहब मिनिस्टर बने, मैंने बधाई देनी है। सिद्धू साहब बहुत बहुत मुबारक है जी आपको, आप मिनिस्टर बने, जोरदार तालियां भी इनके लिए। अच्छा आपको मैंने बधाई दी है, तालियां बजवाई हैं, मेरा एक छोटा सा काम भी करा दो, मेरी शादी करवा दो। फिर मैरिज ब्यूरो थोड़ी ना खोला उन्होंने, टूरिस्ट मिनिस्टर बने हम। तो किसी टूरिस्ट से करा दें, कोई बात नहीं। कीर्ति, यस शाम को क्या कर रही हैं आप? शाम को नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिल्म की 2 टिकटें हैं। आप जाके सत्संग सुनिए ज्यादा, आप फ्रैंक क्यों हो रहे हैं इधर? नहीं फ्रैंक मैं लॉन्ग ड्राइव में होता हूँ। अगर कीर्ति मुझे हाँ करे तो मैं तो अपनी गाड़ी भी रेडी करवा लेता हूँ, मेरे पास अपनी 2 व्हीलर गाड़ी है। आपको क्या लगता है आपके साथ स्कूटर पे जाएंगी वो? स्कूटर नहीं, मेरे पास साइकिल है। मुझे साइकिल पे बहुत मजा आता है, लेट्स डू इट। आप चला लेंगे साइकिल? नहीं साइकिल तो इन्होंने चलाना, मैंने तो पीछे क्रॉस लेके बैठना है। कीर्ति देखो मेरी बात सुनो, ना नहीं करनी तो मैं तुम्हारे लिए ना फूल लेकर आया हूँ। उम्र आपकी आशीर्वाद देने की है। तुम्हें मैंने वही देना है, हौसला रखो बस। देखो पता क्या चक्कर है, जिसका जो बनता है पाजी उसको वो दे देना चाहिए, क्या नहीं? बिल्कुल ठीक। उस हिसाब से आपको गंगा जल दें थोड़ा सा, मंगवाऊं? देखो यार तुम इतनी जली कटी बातें करते हो, तुम साड़ी पहनकर किसी की जेठानी को नहीं बन जाते? चंदू जी आप जानते हैं कि मैं किसी बुजुर्ग पुलिस वाले को बुलाऊं इधर? खैर भंडारकर साहब मुझे लगता है शादी की बात ना इसने मेरी बनने देनी। चलो खैर कोई बात नहीं, आप एक गाना लगवा दें यार, नहीं आपने सीन बनने देना। रोमांटिक गाना लगवाएं? रोमांटिक गाना लगवा दे, कम गाइए से इनके कम लिए गाना।
और तेरी मम्मी के साथ जंग लड़ने के लिए आ रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं तुमको ठीक कर दूं। मैं अभी आ रहा हूं नारगर साहब, मैं अभी आ रहा हूं। रुको, इधर आओ यार, किसने गाना लगाया है? बाहर निकलो। हमारा नेता कैसा हो, करला गुलाटी जैसा हो, जब तक सूरज चांद रहेगा करला तेरा चांद रहेगा। हमारा नेता कैसा हो, करला गुलाटी जैसा हो। तुम लोगों को सच में सरला जैसा नेता चाहिए? अरे इन्होंने तो हमें पैसे दिए हैं, नहीं तो इनके जैसी हम गर्लफ्रेंड ना रखें। क्या बोला? जाओ भागो यहाँ से। तो हमारा पैसा पैसा कैंसिल, भागो यहाँ से। हमारी जेबें सूखी है, सरला गुलाटी भूखी है, सरला गुलाटी हाय हाय, सरला गुलाटी हाय हाय। वैसे आप सबको मेरा नमस्कार। आप अपनी बहुमूल्य वोट दीजिए क्योंकि मैं इस बार चुनाव में उतरने वाली हूँ। अच्छा, जहाँ 4 लोग देखे नहीं वहीं खड़ी हो जाती है। कल एक मदारी तमाशा दिखा रहा, कहती ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बंदरिया कहती दीदी आप वही तो करती रोज। क्या अभी क्या कर रही है? एक मिनट पाजी, जो मैं करती हूँ वो टीवी पे आता है। बिल्कुल आता है। पर लोग पता नहीं क्या करते हैं, हर बात न्यूज पे आ जाती है। सरला तू ऐसी थी नहीं, तुझे ये बातें कौन सिखाता है बता? हमें कोई कुछ भी सिखा दे, हम वो बला नहीं। अच्छा, और हमें कुछ ऐसी आती नहीं, ऐसी कोई कला नहीं। वाह। चल मैं तेरे को 5 रुपए देता हूँ। 5 रुपए का कुछ और ऐसा सुना कुछ। क्यों? बच्चों को अच्छा लगता है ना, बच्चे हंस रहे हैं तभी। अच्छा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ बच्चे के बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे कपूर, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन पूरे शहर में मेरी चर्चा हो रही है। पता है, सब जगह मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। नीचे क्या लिखा है वो भी तो बता। क्या? लुटेरी दुल्हन, पाजी, छठे फेरे पे सास के झुमके लेके भागी कानों समेत, ये लिखा है। जैसे ही दिखाई दे पुलिस को सूचित करे। देखो सूचित तो मैं तुम्हें करती हूँ, क्योंकि एक बार मैं पावर में आ गई ना तो तुम्हारी सारी की सारी बोलती बंद हो जाएगी। तो तुम देख लो। मधुर साहब, इसे आपकी फिल्म आ रही है ना, इंदु सरकार। वैसे मैंने अपनी एक पार्टी बनाई है, सल्ला सरकार। खानदान में कभी कोई चुनाव लड़ा पहले बता? ऑफ कोर्स, मेरे दादाजी पाजी। मेरे दादाजी, पता है उन्होंने समाज के लिए कितनी सेवा की है। वो पता है एक बार धरना में खुद जाके बैठे थे। लोटा लगे पटरी पे कौन धरना देता बाजी? ये धरने होते हैं। ये इसका ऐसा ही है, जैसी फिल्म होती है ना वैसा करेक्टर बन के आ जाती है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पे आए होते ना तो ये भाई का पजामा पहन के ना पोछे वाला कपड़ा लेके आ जाती। तूने अकेली पार्टी बनाई कि कोई और भी है ना, हम लोग 3-4 लोग हैं। बेड़ा अगर किससे किट्टी पार्टी रख ली 7-8 लोग तो आते। 3-4 लोगों की पार्टी कौन बनाता है? अरे इसलिए तो मैं आई हूँ मधुर साहब। मैं चाहती हूँ आप सब मिलके मेरा पार्टी ज्वाइन करें, फिर साथ मिलके देश की सेवा करेंगे। पहले कभी की देश की सेवा? हाँ, मैं पिछले 1 साल से सफाई अभियान से जुड़ी हुई हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे रोड पे जाते हुए चिप्स का पैकेट उठाना ना, वो सफाई अभियान नहीं, अपनी भूख मिटाई अभियान होता है। ये ऐसे नहीं करना है। पाजी देखो, मैं एक बार अगर ये चुनाव जीत गई तो लेडीज कॉस्मेटिक्स पे तो जीएसटी लगा ना, उसको मैं कम कर दूंगी। तू जीएसटी ना कम करा, तो वोट कम करा। मेन तो इधर ही लगती है लिपस्टिक ज्यादा, और क्या कम कराएगी? मैं अगर जीत गई ना, मैं गरीबी कम कर दूंगी। तू आना कम कर दे, आधी गरीबी तो ऐसे ही कम हो जाएगी। ये मंदिर जाती है ना नील, मैं आपको क्या बताऊं, पंडित टिकट लगाता चावल वाला, चावल और केसर वाला, वो इधर लगाते ना, कहती है इधर भी लगा दो, इधर कहती है इधर भी, कहती इधर भी, चारों जगह से चावल निकाल, कहती अब मटर डाल के ना मैं पुलाव बनाऊं। यार बाप रे बाप। पपीता वैसे हंस रहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? अरे कह रहे थे ये, क्या कहते कब जाएगी? तुम झूठ मत बोलो पपीता, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे मेरे बारे में। तुम तो लीडर बनने आई थी इधर। हाँ तो क्या हुआ, तुम ऐसी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। वैसे नील, अब अगर मैं मैं नेता अगर बन गई तो आप मुझे पॉलिटिक्स पे कुछ टिप्स दे दीजिए ना। कौन सा टिप्स? मतलब देखो, दुश्मन को अगर नीचा दिखाना तो इसे भी पॉलिटिक्स कहते हैं, तो ये अलग टाइप के टिप्स हैं। पाजी आप में से कितने लोग हैं जो पुलिस में हैं? इसे छोड़ के सब पुलिस वाले ही हैं। अच्छा, तो आपका इंटरेस्ट किस में है? जी मैं बीपीसीएल में हूँ। अरे जितने प्लेयर्स हैं वो तो चलो पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, जो रेफरी होते हैं, जो सीटी भी जाते रहते हैं, इशारे भी करते हैं, उनको फिर ट्रैफिक पुलिस में रखते हैं। है एक ऐसे। तो हमारे एक इंटरनेशनल अंपायर हैं, अच्छा जी। वो पुलिस की जॉब करते हैं। आई थिंक वर्ल्ड के जो टॉप 6 और 8 अंपायर्स हैं उनमें वो आते हैं। अच्छा जी। तो ये बड़े ही प्राउड की बात है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, पंजाब के लिए।
मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप फटाफट बताइएगा। जब मैच खेलने इंडिया से बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा लड़कियों पे ध्यान किसका रहता है? कहीं देखने की जरूरत नहीं है। कैप्टन? भैया को लगता है। हाँ। शरारती तो है ही। जुराबों में सबसे ज्यादा स्मेल किसकी आती है? गोलकीपर के। क्यों ऐसे की मोटी जुराबें पहनते हो? हाँ जी, उतारते नहीं एक एक हफ्ता, सेम ही। धोते नहीं भाई वो। भाजी टाइम ही नहीं होता ना, प्रैक्टिस करके आए, खाया पिया, वैसे ही सो गए, सुबह उठे, खाया पिया, वैसे ही चल दिए। सबसे ज्यादा सोता कौन है? कहीं और देखने की जरूरत नहीं है भाजी। है पाजी, किसके साथ रिकवरी खेलते हो? नहीं पाजी, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, अभी अगर आपको अच्छा खेलना है तो मेरे ख्याल से रिकवरी सोना जरूरी है। चलिए, अच्छी बात है। वॉशरूम में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? ध्यान से देखिए। है कैप्टन? भाई ज्यादा टाइम लग जाता है थोड़ा सा। क्या क्रिएटिविटी ऐसी होती है बाथरूम में? भाई अगर बिना फोन के गया हूं तो फिर थोड़ा कम लगता है, अगर फोन के साथ जाता है फिर ज्यादा लग जाता है भाई। फैक्ट, एक्चुअली बंदा ईमानदार है। अच्छा, चक दे इंडिया आप सबने देखी है, उसमें शाहरुख खान जो होते हैं वो कोच का किरदार निभा रहे होते हैं। बड़ा उनका पॉपुलर डायलॉग था, एक 70 मिनट है तुम्हारे पास पाजी, आप तो असली टीम के कोच हो। मैं चाहता हूं आज आपके मुंह से वो डायलॉग सुने पाजी। सत्तर मिनट 70 मिनट हैं आपके पास, शायद आपकी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज आप चाहे अच्छा खेलो चाहे बुरा खेलो, ये 70 मिनट आपको हमेशा याद रहेंगे और जिंदगी भर याद रहेंगे। आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कैसे खेलेंगे, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जाओ जी भर के खेलो, क्योंकि आज के बाद ये 70 मिनट आपकी जिंदगी में से आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात है, इतने मल्टी टैलेंटेड बंदे यार ये। सुपर, जोरदार तालियां युवराज जी के लिए। अच्छा पाजी, अब मैं आपको अलग अलग फिल्मों में से ना हमारे जो बॉलीवुड के पुलिस वाले हैं उनके डायलॉग देता हूं, आपका जो दिल करे। सदारा पाजी, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, वांटेड सलमान खान है भाजी। हाँ जी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट करती, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो फिर किसकी सुनते हैं? वो साहब की। आपके लिए कि जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाँ। जब तक बैठने को ना कहा जाए। वो प्रवचन दे रहे हैं। टोइंग। हाँ जी। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, जो तुम्हारे अरे बोलना पूरा ही है, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। चलो एक बार फिर ट्राई कर दे मैंने। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। तो बता हो जाएगा। काले वाले। अरे मान रखो। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। अली मान रखो। सीरियसली बंद रखो यार। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आकाश, आपके लिए दबंग फिल्म से सलमान खान का डायलॉग। हम तुम्हें इतने शेद करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहां से ले और पादे कहां से।